जेटेट का तैयारी कर रहा है, डीएलएड बीएड किया हुआ है, सबको मूर्ख बनाने का काम कर रही है। किस आप ही के नाम से है? हाँ, मेरे क्या नाम नाम से है? हरिकेश महतो के नाम से है। फिर केस महतो। हरिकेश हरिकेश। महतो के नाम से जो परिमल जो है वो केस किया है किया जिस था आधार पे अभी। किया था, उस सीटेट वाला को बाहर कराया, तो अपने काहे सीटेट लेके अंदर वो लोग नियुक्ति दिला रहा है। हाँ, अभी हम ही देखें- पूछना चाह रहे हैं फिर से बहाली हो यस, परिमल का जो दिमाना है, वो लोग जो केस कराया है उसका सीटेट हम लोग को बाहर करवाया, तो फिर सीटेट वाला फिर वो लोग जो अभी पारा टीचर में जो है उसमें फिर काहे सीटेट वाला को ले रहा है, हम ही पूछ। 16 और 13 वाला पास स्टूडेंट सुन रहा है, सुन लो। तुम लोग जब एग्जाम में बैठा, तुम लोग अभी तक सीट फुल नहीं किए हो, इसका जवाब है तुम्ही लोग को बार बार मौका मिलते रहेगा। तुम्ही लोग के कारण आज हम लोग बाहर हो गए सीटेट कैंडिडेट। शर्म आना चाहिए तुम लोग, हम लोग को बाहर करने के बाद भी सीट फुल नहीं कर रहे अगर हो। वो हटाता नहीं भी ना, तो अभी जो सीट खाली रह जाएगा उसमें हम लोग फिलअप होके कम से कम स्कूल में अभी कार्यरत होते हैं हम लोग। कौन 13 और 16 वाला बोल रहा ये है कितना बड़ा मेरे हमको बोल रहा था, वीडियो मेरा पास पड़ा हुआ, जब सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र मिल रहा था 8,000 जो लोगों को। अनपढ़ गवार है, वो गलती से जेटेट शिक्षक बनने के काबिल काबिल नहीं नहीं है, है। जो इस तरह का सोच रखता है, जो कि एग्जाम हम लोग मार्च तक ले लेंगे। तारीख 1 अगस्त आज है ना, आज तक फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ है। एग्जाम का तो दूर दूर तक फॉर्म निशान तो है। भरा जा चुका ना, कि भरा ही रहा अभी तक? भरा ही रहा है, अभी भी टाइम है भरने का, लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन फॉर्म भरा रहा है। कि नेक्स्ट वीक हम लोग का जो है कंटेम्प्ट पे सुनवाई होगी, यानी हम लोगों ने कंटेम्प्ट भी कर दिया है कि सर हाईकोर्ट में जो केस हुआ था वो हमारे नाम से, तो उस पर कंटेम्प्ट लग गया है। कंटेम्प्ट कहने का अर्थ है आप लोग केस किए कंटेम्प्ट केस? कंटेम्प्ट, हाँ हमें लोग का है, जैसे एनी हाउ अक्टूबर से पहले हम लोग करवाएंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद बिजी हो जाएगा जैक और बहाना मिल जाएगा, फिर बोलेगा अगला साल लेंगे। तो सरकार का जो मंशा है ये हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। क्या रखना चाहते हैं, मतलब सिंपल जो सी बात। पारा टीचर सीटेट पास है हाँ, उनको लिया जा रहा है? लिया जा रहा है, लेकिन हम कब लोग से को कब से ऐसा? नया बहाली वाला में जो देखिए है। आपको कुछ नहीं, वो बस उससे अच्छा शामिल होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कौन बोल रहा है शामिल होना चाहिए? मंत्री जी बोल रहे हैं, कौन विधायक जी बोल रहे हैं। उसका कहानी खत्म हो गया है, भोजपुरी में गई यहाँ नहीं चलेगा। मतलब 1 अगस्त है आज, तो 31 अगस्त तक ये दिया है कि अगर किसी का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में गड़बड़ है, दिक्कत है, खो गया है, तो वो जेटेट के अभ्यर्थी हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, तमाम छात्र जो बहुत सारे अभी यहाँ एकजुट हैं। और झारखंड का स्थिति, जेएसएससी जेपीएससी दोनों की स्थिति क्या आप लोग समझ रहे हैं? जेटेट परीक्षा 10 सालों से नहीं हुआ है, लगातार छात्र कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन अब ऐसा मोड़ ले चुका है, जेएनजी समझिए, कहीं ना कहीं अब लास्ट निर्णय लेके ही उतरेगा। पर जेटेट के अभ्यर्थी जो है, इससे पहले विधानसभा घेराव किए थे, वहाँ के मंत्री से बातचीत किया था कि नहीं मार्च तक परीक्षा हो जाएगा, पर मार्च भी गुजर गया, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म हो गया, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर एग्जाम कब होगा, सरकार क्यों नहीं ले रही है, पूरे मामला को समझते हैं। और हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है जेटेट को लेकर, क्या कुछ अपडेट है, आखिर में परीक्षा कब होगा, क्यों इतना सारा विवाद, भाषा विवाद, कभी कुछ विवाद, कहीं फॉर्म भरा जा रहा तो उसमें पता चला त्रुटि है, क्या कुछ है पूरा कारण? देखिए झारखंड सरकार, झारखंड का जितना भी स्टूडेंट है उसको, जितना भी लोग जेटेट का तैयारी कर रहा है, डीएलएड बीएड किया हुआ है, सबको मूर्ख बनाने का काम कर रही है। विधानसभा में कहते हैं कि हम मार्च में एग्जाम ले लेंगे, ये विरोधी दल का मतलब ये है, बी टीम है। हाँ बी टीम है, या विरोधी टीम इसको मतलब बहका के आंदोलन करवा रहा है। उन्होंने सुधीर सोनू ने इसी विधानसभा में कहा कि एग्जाम हम लोग मार्च तक ले लेंगे, सब काम हो जाएगा, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है कि आपको 31 मार्च तक एग्जाम ले लेना है, लेकिन आज जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू होने वाला है, हो गया शुरू। ठीक है। 1 तारीख 1 अगस्त आज है ना, आज तक फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ है। एग्जाम का तो दूर दूर तक फॉर्म निशान तो है। भरा जा चुका ना, कि भरा ही रहा अभी तक? भरा ही रहा है, अभी भी टाइम है भरने का, लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन फॉर्म भरा रहा है। तो सरकार ये चाह रही है कि जैसे ही जेटेट हो जाएगा ये लोग बहाली का मांग करेगा, इसलिए ना होगा जेटेट, ना करेगा मांग बहाली का। सरकार का सबसे बड़ा, समझ चुके हैं आप लोग। हाँ, और देखिए जेटेट कौन करवाता है? जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्जाम कराता है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल सालों भर एग्जाम लेता रहता है। और उन्होंने हाईकोर्ट का जो मेरे नाम से केस था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नवंबर के बाद हम बिजी हो जाते हैं, जितना भी एग्जाम होता है नवंबर से हम उसका सबका तैयारी करते हैं, तो नवंबर के बाद ये बिजी है, और ये अभी फॉर्म ही भरवा रहा है, इसके पास 2 महीना टाइम है। और आपको बता दें, और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोग का जो है कंटेम्प्ट पे सुनवाई होगी, यानी हम लोगों ने कंटेम्प्ट भी कर दिया है कि सर। किस आप ही के नाम से है? हाँ, मेरे क्या नाम नाम से है? हरिकेश महतो के नाम से है। फिर केस महतो? हरिकेश महतो के नाम से, जो हाईकोर्ट में जो केस हुआ था वो हमारे नाम से, तो उस पर कंटेम्प्ट लग गया है। कंटेम्प्ट कहने का अर्थ है, आप लोग केस किए कंटेम्प्ट केस? कंटेम्प्ट, हाँ हमें लोग का है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ ऑर्डर दिया हाईकोर्ट, अब उस ऑर्डर का, आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कंटेम्प्ट होता है। तो जैसे कि मार्च तक बोला, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना हुआ,
तब कंटेम्प्ट केस चलेगा। सरकार को जवाब देना होगा कि भाई आप किस उसमें वजह सुनवाई से। हुआ कि नहीं कंटेम्प्ट केस सुनवाई में? होना है नेक्स्ट वीक, उसका डेट मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम एनी हाउ अक्टूबर से पहले हम लोग करवाएंगे, क्योंकि कंफर्म अक्टूबर है। के बाद बिजी हो जाएगा जैक और बहाना मिल जाएगा, फिर बोलेगा अगला साल लेंगे। तो सरकार का जो मंशा है ये हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, क्या लगता है पर इससे पहले जब सहायक आचार्य के जब नियुक्ति मिल रहा था कुछ छात्रों का, और आबादी में जब हम बात भी कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं 13 और 16 में जो जेटेट परीक्षा हुआ उसमें जो स्टूडेंट हैं जो जेटेट पास है उनको तो सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। अगर सरकार ले भी लेती है परीक्षा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, छात्र फिर जो है कहेंगे कि नहीं एग्जाम मतलब फॉर्म नहीं आ रहा है। क्या सरकार इसी लेके जो है डिले करना चाह रही है? तुम्ही लोग को नौकरी मिलते रहेगा क्या? 2013-16 में पास कर गया, मैट्रिक एग्जाम एक बार होता है 2021 में, तो क्या 22-23 में नहीं हुआ? ये एक पात्रता परीक्षा है, सिर्फ तुम लोग का हक नहीं है, समझा? ये समानता का अधिकार है कि कोई स्टूडेंट अगर डीएलएड बीएड कर लिया तो उसको टेट लिखने का अधिकार है। तुम लोग को सिर्फ अधिकार नहीं है, तुम लोग को जब मौका मिला, सिर्फ झारखंड का स्टूडेंट बैठा, जितना भी 16 और 13 वाला पास स्टूडेंट सुन रहा है सुन लो, तुम लोग जब एग्जाम में बैठा तुम लोग अभी तक सीट फुल नहीं किए हो। इसका जवाब है तुम्ही लोग को बार बार मौका मिलते रहेगा। तुम्ही लोग के कारण आज हम लोग बाहर हो गए सीटेट कैंडिडेट। शर्म आना चाहिए तुम लोग, हम लोग को बाहर करने के बाद भी सीट फुल नहीं कर रहे अगर हो। वो हटाता नहीं भी ना तो अभी जो सीट खाली रह जाएगा उसमें हम लोग फिलअप होके कम से कम स्कूल में अभी कार्यरत होते हैं हम लोग। कौन 13-16 वाला बोल ये कितना बड़ा मेरे हमको बोल रहा था, वीडियो मेरा पास पड़ा हुआ, जब सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र मिल रहा था 8,000 जो लोगों को, अनपढ़ गवार है, वो गलती से जेटेट शिक्षक बनने के काबिल काबिल नहीं नहीं है। जो है। जो इस तरह का सोच रखता है, जो परिमल जो हाँ। है वो केस किया है किया जिस था, आधार अभी पे नहीं। किया था, उस सीटेट वाला को बाहर कराया तो अपने काहे सीटेट लेके अंदर वो लोग नियुक्ति दिला रहा है। हाँ, अभी हम ही देखें। पूछना चाह रहे हैं फिर से बहाली हो। यस परिमल का जो दिमाना है, वो लोग जो केस कराया है उसका सीटेट हम लोग को बाहर करवाया, तो अभी- फिर सीटेट वाला फिर वो लोग जो अभी पारा टीचर पारा नियुक्त टीचर किया में है। जो है उसमें फिर काहे सीटेट वाला को ले रहा है, हम ही पूछना चाहते हैं। मतलब सिंपल जो पारा टीचर सीटेट पास है हाँ, उनको लिया जा रहा है। लिया जा रहा है, लेकिन हम कब लोग से को कब से ऐसा? नया बहाली नया बहाली वाला में जो देखिए है, आपको अच्छा, जो पारा कोटी वाला है अभी वो? वाला देखिए जो है। आपको हाँ। बता दे रहे हैं, मेरे नाम से केस था उस कोर्ट में, ये सुनवाई हुआ है कि जब तक जेटेट नहीं होगा तब तक नॉन पारा सीट पे बहाली नहीं निकलेगा। ये- इसीलिए नहीं निकला। कोई माई का लाल इस जो जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। जेटेट हो जाएगा फिर आपका बहाली आएगा, और उसमें पहले से जितना बहाली आप भी देखे होंगे, साला आज नियुक्ति हो रहा है, कल वो ये हो जा रहा रिटायर हो जा है, रहा है। रिटायर हो जा रहा है। सर माना चाहिए ऐसा ऐसा मतलब कि टीचर बनने लायक नहीं, वो लोग को टीचर बना दिया, अनपढ़ गवार लोग को। बताइए। मतलब अभी जो पारा कोटी वाला जो नया बहाली आया है, क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें जो है हाँ। अभी सीटेट वाले को जो मतलब सीटेट वैल्यू दिया जा रहा है, मतलब हाँ, मान्यता दिया जा रहा है। हाँ, आप नोटिस जो अभी पारा शिक्षक वाला जो आया है उसमें आप स्पष्ट पढ़िए, उसमें सीटेट वाला पढ़े को- नहीं है फिलहाल, हाँ, इसीलिए। सीटेट वाला को उसमें दिया है। सीटेट अब इसमें जब दिया है तो उसमें फिर क्यों हटाया गया? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, किस अरे, आधार पे कि झारखंड में जो जजमेंट सीटेट को नहीं देखा चलेगा, वही ना कहना चाह झारखंड में जरूर नहीं चलेगा। फिर अभी क्यों? फिर अभी सीटेट अभी वाला इसलिए को ये लोग क्या बोलते हैं नहीं, कि वो होता है ना कि मतलब उसको नहीं आने देना है, कोर्ट कचहरी करके। इस पे भी अगर कोई कोर्ट कचहरी करेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग का जेटेट एक सुनियोजित मतलब अच्छा मांग है, जेटेट हो जाएगा फिर आप बहाली लेते अच्छा, रहो। क्या लग रहा है? आप 10-11 साल चलिए सब हो जाएगा, तो क्या लग रहा है क्यों सरकार आखिर में विलम्ब कर रही है यार? इस तरह भी जैसा कि आप लोग तब आंदोलन किए विधानसभा में, कहा गया कि नहीं उससे पहले की बी टीम है, जैसा आप बोले, मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, तो टाला क्यों जा रहा है? क्या लग रहा है अभी जब आप अक्टूबर तक बोल रहे हैं, अक्टूबर तक हो जाएगा? टालने का मेन रीजन समझ लीजिए, जैसे हेमंत सोरेन जो अपना मुख्यमंत्री पद पे लिए, तो इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है आप हिसाब लगाइए। अभी 2 साल लगभग पार हुआ है, 2-2.5 साल का हुआ है। 29 में चुनाव। तो चाह रही है कि 1 साल हम जेटेट का खींचेंगे और 1 साल अपना हम सहायक आचार्य का खींचेंगे, और लास्ट में जब जो आएगा समय तो हम उस समय बहाली दे के नियुक्ति करा के और वाहवाही लूटेंगे नियुक्ति कि हम तो- 40,000 दिए तो 50,000 दिए और इतना दिए। नियुक्ति तो अभी डेली चल रहा है, सहायक आचार्य का मान लीजिए कभी 8,000 कभी 2,000 दे रहा है, कभी ठीक। कुछ। अब पारा शिक्षक का नोटिस पढ़िए, पारा शिक्षक वाला जो वैकेंसी आया है, अभी इन लोग को समझ में आएगा कि कैसे ही लोग को चुतिया काटा जा रहा है। पारा शिक्षक का एज मान के चलिए कितना एज का होगा? पारा शिक्षक जो होंगे अभी कार्यरत होंगे 55। उम्र तो 40-45 एज के लगभग होंगे एवरेज। तो आप नोटिस में देखिए कितना एज के उनको मतलब कि नहीं 10 साल रखा गया है, 10 साल का छूट दिया गया है। लेकिन लिपा पोती करके फिर वही ना सीटेट ई करके वो करके अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग का खुद जो अपने ई में फंसेंगे वो लोग। आप लोग का भाषा विवाद भोजपुरी मगही अंकिता को लेकर चल रहा था, उस पे क्या कुछ कहिएगा? वो कुछ नहीं, वो बस उससे अच्छा शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कौन बोल रहा है शामिल होना चाहिए? मंत्री जी बोल रहे हैं, कौन विधायक जी शामिल बोल हो रहे हैं। रहा है? उसका कहानी खत्म हो गया है, भोजपुरी मगही यहाँ नहीं चलेगा। मतलब आपको पता नहीं है झारखंड के कौन कौन मंत्री विधायक बोल रहे हैं? वो बोलने से होता है, बोलने से तो हम भी बोल देंगे सीटेट माइन हो गया तो क्या हो कि वहाँ पे बोला जाता है। वो बोलने वाला देखिए बोला तो जाता है,
आपका मेरा मेरा गांव में भी एक आदमी बोलता है चाइनीज भाषा में, तो क्या हम चाइनीज को भी यहाँ अलाउ कर देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। देखिए भोजपुरी, मगही, अंगिका बिहार की भाषा है, और बिहार में क्या बोलते हैं, वहाँ खुद वहाँ का भी तो टीचर वैकेंसी आता है, दिखाइए कहाँ भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा है। देखिए हम कहना चाहते हैं मगही भाषा जो बोलता है कि मगही भाषा को लागू करना चाहिए, भोजपुरी को लागू करना चाहिए। आप मिला के देखिए भोजपुरी और मगही को, खोरठा भाषा से मिलता है कि नहीं? मगही भाषा पूरी खोरठा से मिलता है, हम तो तुम सिंपल मगही सी बात कहते हैं, जो देख रहे होंगे ध्यान से समझिए एक बात। ये लोग मगही और इसमें भाषा विवाद में जो फंसाने का ये करते हैं, हमको एक बताइए, आप जैसे आप बिहार के बॉर्डर में हैं, सटे हुए हैं, आप अगर मगही जानते हैं, बढ़िया बोलने जानते हैं, तो क्या आपको मगही भाषा का ग्रामर पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा? ग्रामर पढ़ के हम खोरठा जानते हैं और खोरठा का व्याकरण जानते हैं। जो पात्रता परीक्षा में जो एग्जाम पूछा जाएगा, तो हम खोरठा की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उस तरह से मगही वाला भी खोरठा, मतलब वो मगही भाषा का, मतलब भाषा का तैयारी, और वो जो मगही जान रहा होगा और झारखंड का बॉर्डर में है, तो मगही के अलावा एक और भाषा जो भारतीय मतलब झारखंडी भाषा होगा, उसको अवश्य जानता होगा। अगर वो मगही सीख सकता है, व्याकरण सीख सकता है, तो वो झारखंड वाला भाषा भी सीख सकता है, बराबर का वो दोनों भाषा समझता होगा। जैसे खोरठा एक ऐसा, मतलब कि पूरा जिला अगर मिला दें झारखंड का ही में, तो खोरठा सब लोग थोड़ा मोड़ा जरूर जानता है। अरे तो खोरठा अगर पूरा पूरा हिंदी नागपुरी से भी मिला है। समझने वाला है, तो नागपुरी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बोलना- आप जो देखिए, गढ़वा के जो विधायक देखिए, हैं, भोजपुरी- मंत्री जी हाँ हैं, देखिए गढ़वा का जो है, देखिए ये राजनीति है। गढ़वा वाले मेरे बहुत अरे दोस्त हैं, अरे ऐसा आप नहीं है। समझ नहीं रहे, देखिए राजनीति हो रहा है। देखिए राजनीति तो हो ही आपको हम रहा है। बता दे रहे हैं, भानु प्रताप शाही क्या बोलेंगे कि हमको मगही, भोजपुरी, अंगिका चाहिए, लेकिन सरकार में वो भी है, दीपिका पांडे जी भी हाँ, हैं, मंत्री सब है। तो फिर काहे ये सब कमेटी का गठन कर रहा है? बोल दो जाओ मगही भोजपुरी रखो, जाओ जेटेट में करवा। कैडेट जो है बहाली हाँ, मतलब लागू करके जो है अगर वो लागू करवा देता तो हम लोग कुछ कर पाते हैं? बताइए। लेकिन विवादित करके इसको फंसा विवादित टाइम नहीं, पास। सब दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा इलाका को, सबका सेंटिमेंट हाँ, इनको जैसे- लेना है, वोट लेना है ना, अंतिम क्या है, सुनिए ना, वोट लेना है। मेरा इलाका का आदमी क्या बोलेगा? भोजपुरी नहीं चलता, जैसे जयराम महतो, ठीक है, जयराम महतो या कोई भी जेल के वाला, भोजपुरी मगही नहीं चलता, उधर वाला बोलेगा भोजपुरी चलतो, मगही चलतो। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? चारों तरफ से हम ले लेंगे कि नहीं हम तो तेरा आवाज उठाए थे, लेकिन अंतिम में वो सब कुछ नहीं होने वाला अच्छा है। ये बताइए, आप अंत में हम लोग पहुंचेंगे, हाँ। अंत में आप लोग अब क्या कुछ करने वाले, क्योंकि अभी जहाँ पर हम लोग खड़ा है एक तरह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, छात्रों का हुजूम जो एक तरह से लोग साइड होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं 6 तारीख विधानसभा घेराव करेंगे। आप लोग जेटेड अभ्यर्थी जो है इसमें क्या कुछ अहम रोल करने वाले देखिए, हैं? अंतिम जो हम बोलना चाह रहे हैं, 31 तारीख तक ये खुला हुआ है, ठीक है। 31 तारीख के बाद 31 अगस्त खत्म हो गया, 31 ये वाला महीना जो शुरू हुआ है, अच्छा शुरू हुआ है। अगस्त, ये महीना शुरू हुआ है ना, आज से 1 अगस्त है आज, तो 31 अगस्त तक ये दिया है कि अगर किसी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में गड़बड़ है, दिक्कत है, खो गया है, तो वो एडिट करने के लिए और फिर से वो करने के लिए सारा कुछ दिया है। इसके बाद क्या होगा? 31 तारीख तक दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि जैक नोटिस निकाले कि इतना तारीख का एग्जाम कैलेंडर के अंदर एग्जाम ले, जेटेट का स्पष्ट निकाले। नहीं होता है तो आप लोग क्या 15 कुछ करेंगे? दिन, 20 दिन, 1 महीना, कितना दिन में आप एग्जाम लेंगे वो स्पष्ट निकालें। ये नहीं कि इस बार भी आप नवंबर दिसंबर खींचें और फिर वही दलील दें कि कैसे नवंबर दिसंबर? नहीं, हम बोल रहे हैं ऐसा कि अगर ऐसा किया तो फिर जैक में अभी आपका दाग जैक में नहीं लगा है, स्टूडेंट का हुजूम वहां नहीं पहुंचा है। अगर ऐसा हुआ तो आह्वान करते हैं जितना भी है सपोर्ट करिएगा, और आपको भी आपका ये हक है कि 9 साल से नहीं हुआ है तो आप फिर 19 साल में ही इसको भी नहीं करा पाएंगे, जैसा इन लोग का स्थिति रहेगा। सुनने में आ रहा है कि बहुत पैसा भी लिया गया है इसमें, 40-50 करोड़ ऐसा भी कुछ है क्या? क्या में जो फॉर्म भराने फॉर्म में भराने में हाँ, जितना तो टोटल वो स्टूडेंट कौन दिया लेगा है, यार? 5 लाख स्टूडेंट 1500 देगा, तो आप जोड़ लीजिए ना सर कितना हुआ है। तो देखिए पैसा का बात नहीं, देखिए हम लोग का सरकार पे भरोसा नहीं तो है। इससे पहले जो पैसा दिया था उसके बाद दोबारा भी लिया गया, सुनते नहीं, हैं नहीं, त्रुटि कुछ हो गया। जो दिया है उसको फिर से देना नहीं है, ये गलत बात है। जितना पैसा 3-4 जितना पैसा लिया, अब फॉर्म भरेगा तो पैसा तो लेगा ही भाई, वो तो उससे कोई मतलब नहीं। तुम हम एग्जाम सर लो, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भराने का आप 1500 की जगह 3000 भी ले रहे हैं, अगर उस तरह का आप व्यवस्था कर रहे हैं, हमको देने में दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन आप ले रहे हैं तो उसको टाइमली कीजिए। जो आप कैलेंडर निकालते हैं उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप उसी डेट को करिए, और किसी भी तरह का विवाद नहीं कराइए, और कुछ ऐसा दलील मत दीजिए कि सॉफ्टवेयर खराब है तो मेरा एग्जाम का बोर्ड का प्रेशर है तो नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का जैक को भी समझना चाहिए कि इस तरह का चीज नहीं करिए, देखिए एग्जाम डेट अगर नहीं देता ये है, अति हो गया है। एग्जाम डेट इसको देना चाहिए फॉर्म भराने के बाद 31 के बाद। अगर नहीं आया तो देखिए हम आपको पहले बोले सड़क पे उतरिएगा आप। नहीं, हमको सरकार पे भरोसा नहीं, हम कोर्ट गए हुए हैं। सड़क पे उतरने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को आना पड़ेगा। कोर्ट भी गए हैं, अगर कोर्ट देखिए सबसे इजी है कोर्ट में, कंटेम्प्ट किए हैं,
सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेम्प्ट जब चलता है ना बहुत खतरनाक चलता है। कंटेम्प्ट का केस ये साधारण केस जैसा नहीं चलता है। सरकार का सचिव चीफ सेक्रेटरी अगर ये पढ़े तो सरकार को भी वहाँ बुलाया जा सकता है कि तुम एग्जाम क्यों नहीं लिया। क्योंकि कोर्ट हाँ। जो है 21 मार्च का जो दिया था ना, 31 मार्च वाला जो है वो पार हो चुका है। वो पार हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अंत करेंगे। में जितना भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, अंत में शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देंगे कि जो भी देख रहे हैं शिक्षक बंधु भाई, जब भी कुछ ऐसा होता है तो सपोर्ट में रहिए। आप खुल के मीडिया के सामने अपना दर्द रखिए। आप छुप के और रील्स देखिए, वीडियो देखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, स्कूल का स्थिति आप देख रहे हैं, हर दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आ रहा है, एक शिक्षक से पूरा स्कूल चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था आप 20 साल 30 साल तक आप गैप रखेंगे तो सोचिए कि आने वाला भविष्य में बच्चों को जो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैया सम्मान योजना और ई लर्न फंड से सरकार जीत जाती है और इस तरह का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाला पीढ़ी को। आप शिक्षक हैं, एक शिक्षक का दायित्व बनाए रखिए, उस चीज़ में आप भागीदारी निभाइए। सिर्फ आपको पढ़ के और नौकरी लेके उससे आपका दायित्व नहीं बनेगा। जहाँ कुछ गलत है वहाँ पे आप आवाज़ उठाइए, हम यही अंतिम कहेंगे। चलिए, तब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में कंटेम्प्ट केस की है वहाँ सुनवाई होता है, आखिर में क्या कुछ होता है। जो अक्टूबर तक बोल रहे हैं, अक्टूबर में परीक्षा होता है या नहीं होता है, जो पूरा सिस्टम क्या कुछ अभ्यर्थी कुछ करते हैं, कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करें। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।